कंचना, आपको लग रहा है कि इंसाफ की तरफ हम जा रहे हैं? इस छात्रा को इंसाफ मिलेगा, इसके परिवार वालों को? नहीं, इंसाफ किससे मांगेंगे संदीप जी? इस इंसाफ आप नीतीश जी से मांग रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी से मांग रहे हैं ना। यही मुख्यमंत्री है जो एक डॉक्टर का हिजाब खींचते हैं, नकाब खींचते हैं, वो भी डॉक्टर होती हैं, और यह भी एक बेटी होती है जो डॉक्टर बनने आई होती है, जिसके साथ ये घटना, ये दुर्घटना होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रोशनी कुमारी को सस्पेंड कर देने से, एक दो लोगों को सस्पेंड कर देने से, जो पूरा सिस्टम ये बना हुआ है जिसको आपने गिनवाया, डॉक्टर से लेकर, पुलिस से लेकर, एसपी से लेकर, एएसपी से लेकर, एसएसपी से लेकर, सबने एक सुर में सुर मिलाया है संदीप जी। सबने वही कहा जो शुरू से लेकर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। शुरू से लेकर लास्ट तक, डॉक्टर से लेकर पुलिस प्रशासन तक, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, क्या किसी ने सवाल खड़ा किया? किसी ने नहीं। इसका मतलब साफ है कि यह एक मिली भगत है। इसका मतलब साफ है कि किसी को बचाया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी से तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते महिलाओं के मामले में। उनकी भाषा दिन पे दिन गिरती जा रही है, उनकी हरकतें दिन पे दिन गिरती जा रही है, और गृह मंत्री जो है वो बुलडोजर एक्शन में बिजी है। किससे इंसाफ मांगेंगे आप? बुलडोजर एक्शन पर ही सवाल पूछा जा रहा है। एक सेकंड कंचना, वीरेंद्र पासवान हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं, धीरेन्द्र मुन्ना, वो कह रहे हैं रेप से इनकार करने वाले पुलिस वालों पर बुलडोजर एक्शन कब होगा? ये रोशनी कुमारी या हेमंत झा को निलंबित कर दिया, ये एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जो हैं, या एएसपी जो हैं, और एसपी पटना, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभिनव कुमार पर, परिचय कुमार पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्तिकेय शर्मा पर? सबसे पहले संदीप जी, जब ये घटना घटी थी तो सरकार में रहते हुए हमारे मंत्री को वहां पे जाने का, संजय पासवान जी कैबिनेट मंत्री हैं बिहार में, उनके साथ मेरी पार्टी की कमेटी, जिसमें मैं स्वयं गया था, पीड़ित परिवार के परिजनों से मिला। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर सभी लोग वहां गए, और परिवार के लोगों ने कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं कोई अप्रिय घटना हम लोगों के साथ न हो जाए। ऐसे में वहाँ पे हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तुरंत आईजी से बात करके हमारे मंत्री ने, और वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों का डेपुटेशन करवाया है। बेहद ये शर्मनाक घटना घटी है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं हम। आप बड़ी संजीदगी से जवाब दे रहे हैं विपक्ष का मुन्ना भाई। मामला तो आप संजीदगी तो चलिए, कम से कम दिखावे के लिए ही सही, घड़ियाली आंसू बहा तो रहे हैं, पर मुझे ये समझाइए, 16 जनवरी को जांच के लिए एसआई टीम का गठन हुआ, ठीक, और 24 तारीख को 8 दिन बाद पटना एम्स के फोरेंसिक विभाग, सुनिए ना, कि एचओडी डॉक्टर विनय कुमार कह रहे हैं कि एसआईटी ने आधे अधूरे दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। सरकार की बनाई हुई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ही आधे अधूरे काम कर रही है। भरोसा करें तो किस पर करें? उसके बाद की बात मैं बता रहा हूं कि पूरी टीम हमारी जाकर के गृह मंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से मिली है, और इसको बिल्कुल सरकार में रहते हुए अगर हम ये कह रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, 20 दिन हो गए, भरोसे के सहारे चलेगा, भरोसे के सहारे चलेगा। बस नारे गढ़ दो, 10,000 रुपए दे दो, हो गया महिलाओं का कल्याण। यही है महिलाओं का सम्मान। अभी वो 10,000 पे नहीं जाते हैं ना, ये क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। धूरन झा हमारे दर्शक हैं, दिल्ली वासी हैं, वो कह रहे हैं 10-10 हजार में वोट खरीदकर सरकार बनाने वालों को बेटी की मौत या महिलाओं पर अत्याचार से क्या लेना देना? ये मेरा सवाल नहीं, दर्शक का सवाल है। ये बिल्कुल कि उनका सवाल जो भी दर्शक पूछ रहे हैं वो जायज सवाल पूछ रहे हैं। इसको किसी के सहयोग के मतलब उसका जान चली जाए, उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, शर्मनाक घटना घट जाए, ये किसी को कौन बर्दाश्त करेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।